दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता या यूं कहें कि तानाशाह किम जोंग उन को न जानता हो। फिलहाल इन दिनों उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर कई तरह की अटकलें पूरी दुनिया में चल रही हैं। तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर पिछले काफी दिनों से रहस्य बरकरार है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। वहीं कुछ रिपोर्ट में उन्हें बीमारी से फिट होकर घूमते हुए बताया जा रहा है। दरअसल पिछले काफी दिनों से तानाशाह की सेहत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर अब तक नॉर्थ कोरिया की ओर से कोई भी स्पष्ट बयान इस पर नहीं आया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इन अटकलों को बल मिल रहा है और रहस्य भी अब भी बरकरार है। वैसे आपको बता दें कि उत्तर कोरिया को एक गुप्त देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की बातें बाहरी दुनिया में बहुत कम ही पहुँचती हैं और उसकी वजह है किम जोंग का तानाशाही रवैया। दोस्तों, आज हम आपको किम जोंग से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, किम जोंग उन उत्तर कोरिया का तानाशाह नेता है। वो साल 2011 से उत्तर कोरिया की सत्ता पर काबिज है। किम जोंग उन उत्तर कोरिया में अपनी दमनकारी और तानाशाह नीतियों के लिए जाना जाता है। साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी। किम जोंग उन के बारे में उत्तर कोरिया का सरकारी मीडिया ज्यादा जानकारी नहीं देता है। किम जोंग उन की असली जन्म तारीख भी संशय में है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1983 या 1984 में हुआ था। किम जोंग उन अपने पिता के सबसे छोटे बेटे थे और उन्हें सत्ता का वारिस नहीं माना जाता था, लेकिन पिता की मौत के बाद उन्हें ही उत्तर कोरिया की सत्ता की कमान मिली, जो काफी हैरानी भरा था। किम जोंग उन का परिवार रहस्य में ही रहता है। उनके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। उसने 28 दिसंबर 2011 को अपने आप को तानाशाह बना लिया और उसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। तानाशाह बन जाने के बाद किम जोंग ने कई परीक्षण किए। उसके इस परीक्षणों की पूरे विश्व में चर्चा हुई। कुछ परमाणु परीक्षण किए जाने पर अमेरिका सहित अन्य देशों ने चिंता भी जाहिर की थी। दोस्तों, किम जोंग उन की पढ़ाई को लेकर भी हमेशा संशय ही रहा है। कोई कहता है कि किम ने शुरुआती पढ़ाई उत्तर कोरिया से नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न से अंग्रेजी माध्यम से की, तो कोई कहता है कि किम जोंग उन कभी स्कूल नहीं गए। उनकी शिक्षा शाही महल में ही हुई। बहरहाल किम जोंग की तानाशाही के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो ऐसा तानाशाह माना जाता रहा है जो किसी पर कभी भी रहम नहीं करता। किसी को मौत की सजा देना उसके लिए मजाक है। उसके सामने जुबान खोलना मानो अपराध है। अपनी सनक के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग की सनक के बहुत कम किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उसे आखिर दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह क्यों कहा जाता है। आखिर क्यों उसका खौफ उत्तर कोरिया के हर नागरिक के दिल में बसा रहता है। दोस्तों, किम जोंग उन ने साल 2013 में अपने ही फूफा को बेरहमी से मरवा दिया था। किम जोंग उन ने अपने फूफा को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया था। 120 शिकारी कुत्तों ने किम के फूफा जेंग सेंग थाएक को नोच डाला था। बताया जाता है कि इससे पहले उत्तर कोरिया में ऐसी खौफनाक सजा कभी किसी को भी नहीं दी गई थी। जिस फूफा को सन की तानाशाह ने मरवा दिया, उसी ने उसे सियासत की बारीकियां सिखाई थी। लेकिन किम जोंग को लगने लगा था कि उसका फूफा उससे बड़ा हो रहा है, इसलिए उसने उन्हें कुत्तों के आगे डलवा दिया। इसी तरह किम ने अंकल जेंग सेंग को ठिकाने लगाया। उसी तरह उनकी पत्नी और अपनी बुआ क्योंग को भी मौत के घाट उतार दिया। दरअसल किम की बुआ ने अपने पति जेन सोंग थाई की मौत पर सवाल खड़े कर दिए थे। वो किम की खिलाफत करने लगी थी। इस तानाशाह को ये जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी बुआ को भी मरवाने का फरमान सुना दिया। किम ने अपनी बुआ को जहर देकर मौत के घाट उतरवा दिया था। उत्तर कोरिया में किम की बुआ की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया। किम जोंग ने लाख कोशिश की कि उसकी बुआ की मौत की वजह दुनिया के सामने न आने पाए।
लेकिन मई 2015 में कोरिया से भागे एक पूर्व सैनिक अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि किम ने ही अपनी बुआ और अपने फूफा की हत्या करवाई थी। 200 सन की तानाशाह किम जोंग को नाफरमानी कभी रास नहीं आई, इसीलिए उसने ऐसा करने वालों को सिर्फ सजाए मौत दी। बताया जाता है कि एक बार किम जोंग ने उत्तर कोरिया के रक्षा प्रमुख हियोंग योंग को मरवा दिया था। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने किम जोंग के सामने झपकी लेने की हिमाकत कर दी थी। बताया जाता है कि जब किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी, तब भी कई लोगों को मौत की सजा दी गई थी। दरअसल किम जोंग ने फरमान सुनाया था कि जब उसके पिता का जनाजा निकलेगा तो सभी को रोना पड़ेगा। उस रोज प्योंगयांग की सड़कों पर हजारों लोग रहे होंगे, लेकिन जो नहीं रोया उसकी मानो शामत आ गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। किम की रंग मिजाजी के साथ उसकी शानो शौकत भी काफी मशहूर है। किम की हेयर स्टाइलिस्ट, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसके जूते भी उत्तर कोरिया में सुर्खियां बटोरते हैं। दोस्तों, निर्दयी किम जोंग उन उत्तर कोरिया में खुद को खुदा साबित कर लोगों के दिलों पर राज करने की ख्वाहिश रखता रहा है। किम के मुताबिक उसका जन्म 2 इंद्रधनुषों के नीचे हुआ। उसके जन्म के समय एक सितारा आसमान में बना था। किम ने ऐसे ऐसे दावे किए हैं जिससे वो खुद को भगवान साबित करता है। किम दावा करता है कि वो मौसम में होने वाले बदलावों पर नियंत्रण कर सकता है। इन दावों के साथ ही किम जोंग की जन्म की तारीख भी 1 नहीं 3 बताई जाती है। इतना ही नहीं, इस तानाशाह शासक ने अपने यहाँ बाइबल रखने पर भी रोक लगा रखी है। पॉर्न सामग्री रखना या देखना सख्त मना है। साउथ कोरियाई की फिल्म देखने पर पाबंदी है। गरीबों की तस्वीरें खींचना भी मना है। टूरिस्ट मोबाइल फोन, कैमरा, लैपटॉप नहीं रख सकते। यहाँ तक कि गाड़ी खरीदना और जीन्स पहनना भी मना है। इन नियमों को तोड़ने वालों को बड़ी सजा मिलती है और सजा का कानून भी 3 पीढ़ियों तक चलता है। मसलन अगर उत्तर कोरिया में कोई जुर्म करता है तो उसकी अगली 2 पीढ़ियां भी इस सजा को भुगतती हैं। इसी का असर ये है कि कई परिवारों की 3 पीढ़ियां बिना कसूर जेल की 4 दीवारी के भीतर आज भी हैं। फिलहाल इंसान के रूप में ये शैतान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया की तरफ से किम जोंग उनकी स्वास्थ्य को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। बहरहाल जो भी हो, इस तानाशाह के राज में उत्तर कोरिया की जनता नरक से बदतर जीवन भुगत रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।